वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान का पानी कभी नहीं बंद करने देंगे। ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी ना कर सके। पाकिस्तान जंग जीत चुका, लेकिन हम अमन चाहते हैं। कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल भारत से मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करना चाहते हैं। अगर भारत संजीदगी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर बात करना चाहता है तो पाकिस्तान तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मुश्तरका मशकों में इजाफे समेत दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मेज़बान वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, दूसरे शोबों की तरह फ़ौजी मैदान में भी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी फ़ौजी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी दौरों की अहमियत पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी परचम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जेट-NC लड़ाका तैयारे की तस्वीर वाले पोस्टर लग गए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर कश्मीरियों के दिल खुश होने, भारत की फौजी सलाहियत का पोल खोलने पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद की तहरीर दर्ज। आइंदा माली साल के बजट में IMF का मजीद कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा। IMF ने खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST आयद करने, ज़रई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सोलर पैनल्स पर तमाम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने, पुरताइश अशिया की फहरिस्त में मजीद चीज़ें शामिल करने और सेल्स टैक्स की शरह 25% से बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम करने, टैक्स हुकाम के अख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफे और शफाफियत लाने की तजवीज़। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का भी मुतालबा। पॉइंट ऑफ सेल्स पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी तजवीज़ दी है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का नेपरा के टैरिफ फैसलों का जायजा लेने का ऐलान। कहा, नेपरा के मुतादिद फैसलों पर वज़ारत तवानाई को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नेपरा के फैसले विफाकी सब्सिडी, निजी सरमायाकारी और सारिफीन पर असरअंदाज हो सकते हैं। हालिया फैसले तवानाई के शोबे में माली दबाव बढ़ा रहे हैं। अमरीकी नेवी सेल्स ने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर छापा मारा तो उस वक्त ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और काफ लीग में शराकत इक़्तिदार का मुआहदा हो रहा था। छापे के फौरी बाद अमरीकी सदर ओबामा का सदर जरदारी को टेलीफोन आ गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरतुल्ला बाबर का अपनी किताब दी जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ रोजनामा जंग में शाया उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में लिखा गया है कि मेमोगेट स्कैंडल पर हुसैन हक्कानी की बरतरफी का फैसला जिस इजलास में हुआ उसमें गिलानी, जरदारी और कयानी शरीक थे। फरतुल्ला बाबर के मुताबिक उनका ईमेल अकाउंट हैक हो गया था और हैकर्स ने उनकी ईमेल से भेजे एक पैगाम में उनकी अपने दोस्त के साथ बातचीत में माइक मुलन को भेजे गए मेमो को असली करार दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कीमत कंट्रोल करने के लिए इकदाम की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला को सब्जियों, दालों, आटे और रोटी के नरखों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा कि ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों के नर्ख बढ़ाना काबिल बर्दाश्त नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने में शहीद भुट्टो और शहीद बीबी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत का एजाज़ पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान के दिफा पर आँच नहीं आने देंगे। PTI के शेख वकास अकरम ने कहा कि अवाम ने इंतहाई मुश्किल हालात में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, एटमी धमाके पाकिस्तान की तकनीकी महारत और कौमी इत्तेहाद का मज़हर हैं। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज ने कहा कि एटमी क़ुव्वत हासिल करने से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, यौम तकबीर कौम के लिए फ़ख्र और सरबुलंदी की अलामत है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी फ़हद हारून का यौम तकबीर पर कौम को सलाम। कहा, पाकिस्तानी साइंसदानों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर तारीख़ रकम की। वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अज़हर ख़यानी ने कहा कि मार्का हक़ ने फिर साबित किया कि कौम का सर अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से खौफज़दा है।
इस्लामाबाद में यौम तकबीर की तकरीब विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त देकर मुल्क को सर बुलंद किया। रफाल तैयारे गिराकर पाकिस्तान ने भारत का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने भारत का दिफाई निज़ाम एक्सपोज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कामयाब हिकमत अमली से भारत को तनहा कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि दुनिया में सबसे महफूज एटमी निज़ाम पाकिस्तान का है। भारत में एटमी मवाद लीक और चोरी होने के कई वाक़यात हो चुके हैं। गवर्नर हाउस में यौम तकबीर के मौके पर तकरीब से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा कि हर उस शख्स को सलाम पेश करते हैं जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाने में किरदार अदा किया। MQM के ज़ेर एहतमाम कराची बहादुराबाद में यौम तकबीर की तकरीब। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान को बनाने और बचाने की कसम खाई थी, आज उसको निभाने का दिन है। पाकिस्तान अपने असल वारिसों की तरफ लौट रहा है। फारूक सत्तार ने कहा कि इस साल 6 से 10 मई तक जो कुछ होता रहा, यौम तकबीर की अहमियत मजीद बढ़ गई है। विफाक की हुकूमत से कहेंगे कि दिफा के लिए बजट बढ़ाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि नरेंद्र मोदी खत्ते को एक ख़तरनाक न्यू एबनॉर्मल की तरफ धकेल रहे हैं। मोदी की रोटी खाओ या गोली खाओ वाली धमकी जनूब एशिया के अमन के लिए ख़तरनाक है। पानी जैसे अहम मसले पर ताउन की बजाय भारत महाजराई का रास्ता अपना रहा है। बाग आज़ाद कश्मीर में पुलिस वैन खाई में जा गिरी। हादसे में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन पुलिस पूंछ, 3 इंस्पेक्टर्स और 1 पुलिस कांस्टेबल जाम बहक हो गया। डिप्टी कमिश्नर बाग के मुताबिक पुलिस वैन हवेली से रावलाकोट जा रही थी। कोहाट में खुशहालगढ़ के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलट गई, 9 अफराद डूब गए। मकामी गौताखोरों की मदद से 7 अफराद को बचा लिया गया। लापता 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोक दिया गया। घोटकी में इंसदादे पोलियो टीम की 2 खवातीन को एक शख्स ने यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों खवातीन वर्कर्स बाजियाब। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कौमी क्रिकेटर हसन अली की वालदा को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम हसन अली की वालदा से पर्स छीन कर फरार। भाई के मुताबिक वालदा खरीदारी के लिए बाजार जा रही थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती वफ़द का शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। सिविल और मिलिट्री हुकाम के इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कबायली मिशान के साथ तफसीली नशिस्त। कल पाराचन और शाहराह खुलने की जानिब मजीद पेशरफ्त। अपर और सेंट्रल कोरम के मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान एक और अमन मुआहदा हो गया। अमन मुआहदे की तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया और कबायली अमायदीन की शिरकत। कबायली अमायदीन की हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। जिला चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। काली घटाओं के बायस दिन में अंधेरा छा गया। बारिश से जोब टीआई खान रूट पर ट्रैफिक मुतासिर। दर्जनों मकामात पर सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। गाजा में इमदाद लेते लोगों पर फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद। आज इसराइल हमलों में 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म का हमास के नए सरबराह मोहम्मद सनवार को शहीद करने का दावा। हमास ने तस्दीक नहीं की। फ्रांस इंडोनेशिया का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। इसराइली इंतहा पसंदों की मस्जिद अक्सा से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। इसराइली हमले से लगने वाली आग के शोलों से बचने की कोशिश करती कमसिन फ़लस्तीनी बच्चे की वीडियो ने दिल दहला दिए। बच्चे की अरब मीडिया से दर्द भरी गुफ्तगू। 2 रोज़ कबल गजा में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर हमले में बच्चे की मां समेत 36 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। इसराइल का यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमला। डायरेक्टर एयरपोर्ट के मुताबिक हमले में यमनी एयरलाइन का आखिरी तैयारा तबाह हो गया। जहाज़ आज़मीन हज को ले जाने के लिए तैयार था। पहले T20 में पाकिस्तान के 202 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम की बैटिंग जारी।